हाँ साधना जी बोलिए। नहीं नहीं, सॉरी, गलती से हो गया। जय जिनेन्द्र, गलती से हो गया। हाँ कोई बात नहीं। हाँ क्या चल रहा है अपना प्रकरण? देखो एक सेकंड। देखो एक गाथा बहुत जोरदार है, यहाँ से पढ़ना है अपने को। क्या प्रकरण क्या चल रहा है, कल क्या पढ़ा था अपन ने, याद है किसी को? बताइए, बताओ हरचेश, कौन बताएगा हरचेश क्या? अरे आज तो नूतन जी आए। नूतन जी कल तो आप थे ही नहीं, पर आपसे पैसे पूछे नहीं, मत आप मत करो। जो कल थे उनसे पूछते ना। बोलो किसको याद है कल अपन ने क्या पढ़ा था? बोलो तरुण। बोलो बोलो तरुण, आवाज नहीं आ रही है। तरुण हाँ हाँ बोलो। हेलो। हाँ कि मोह क्षय करने का दूसरा उपाय कौन सा है? दूसरा उपाय है कि वो उपाय तो एक ही है? हाँ मतलब उपाय एक ही है, उससे मतलब प्रकारांतर उपायांतर है ये, मतलब उसकी हाँ स्वाध्याय। मतलब वो जो 80वीं गाथा में जो मोह क्षय करने का उपाय बताया था, वो किस उपायांतर की अपेक्षा रखता है, माने किसकी अपेक्षा रखता है वो उपाय, किसकी अपेक्षा रखता है? माने जैसे अपन कहे ना कि ये कार्य इस कार्य की अपेक्षा रखता है। जैसे मोह क्षय करने का उपाय तो 80वीं गाथा में बताया। क्या है मोह क्षय करने का उपाय? कि अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानकर अपनी आत्मा को जानना, ये मोह क्षय करने का उपाय है। अब ये उपाय किस अन्य उपाय की अपेक्षा रखता है? वो जिस अन्य उपाय की अपेक्षा रखता है वो अन्य उपाय यहाँ बताया। मैंने मोह नाश करने का जो उपाय है वो जिस उपाय की अपेक्षा रखता है उस उपाय का वर्णन इस गाथा में दिया है। ठीक है, आया नूतन जी समझ में क्या कह रहे हैं? मतलब हमको मोह क्षय करना है तो उसका उपाय क्या? तो उसका उपाय 80वीं गाथा में कहा। अब द्रव्य गुण पर्याय से अनंत को जानना, तो द्रव्य गुण पर्याय से कैसे जाने अनंत को? द्रव्य गुण पर्याय से अनंत को जानने का उपाय इस गाथा में, कि कैसे जाने द्रव्य गुण पर्याय से, कि उसके लिए आप अच्छे से शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों का भली भांति सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। क्या खूब मन लगा के अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखो क्या है, हमें यदि सचमुच में मोह का क्षय करना है तो हमें अपने स्वाध्याय को बढ़ाना होगा। अभी हम कितनी देर पढ़ते हैं? अभी मैं आज ये जहां तक पढ़ूंगा, तो कल अपन जब क्लास चालू करेंगे तब तक इसको कोई खोल के भी पढ़ने वाला नहीं। ये स्थिति है हमारी। अब हम स्वाध्याय, हम कोई भी ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो भाई साहब आप थोड़ा सा एक घर में 5-10 मिनट नहीं पढ़ सकते? थोड़ा सा अपने पास किताब रख के अपन देख लें अपन खुद भी कि आगे पीछे क्या लिखा है। लेकिन अपन लोग एक्चुअल में स्वाध्याय करने के नाम पे थोड़े कमजोर है। स्वाध्याय कैसा होता है मैं आपको क्या बताऊं? स्वाध्याय तो उसका नाम है, आप उसके अंदर डूब जाओ, रोज समय सार प्रवचन सार की गाथाओं का रोज पाठ करो, हर चीज कोई भी चीज में तन्मय हो जाओ, तो तन्मयता से वो काम को करो। एक बार क्या 1000 बार पढ़ो अच्छे से, तो तुम पंडित को समझा दोगे कि यहाँ क्या लिखा है। क्या पढ़ना गहराई से तो मजा आएगा चीजों का, और उसके लिए थोड़ा समय डेडिकेट करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ये काम
समय मांगते हैं, और समय हम देखो इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम हमारा जो समय है वो समय हमारा जो है सांसारिक कार्यों में उलझा हुआ रहता है। जब वहां दिमाग उलझा रहता है तो अपने आप इसके लिए टाइम निकल ही नहीं पाता है। आपको वहां से अपने को थोड़ा फ्री करना होगा। ये मैं नास्ती से बात कर रहा हूँ। अस्थि से यूं भी कह सकते हैं कि साहब जैसे जैसे मन लगेगा वहां से हट जाएंगे, लेकिन अब इतनी उम्र तो हो गई तुम्हारा, इतना मन लगने पे भी नहीं हट रहे हो, तो हम यही कहेंगे कि तुम हट जाओ तो मन लग जाएगा इसमें। क्या हटना वो तो सहज हो जाता है, सहज हुआ नहीं ना तुम्हारे साथ, तो इसलिए कह रहे हैं कि हट जाओ। जिनका सहज हो जाता तो हम उनको ये कहते हैं कि ठीक है भैया, इनका खुद का उपयोग लग गया इसमें। तो उपयोग नहीं लगे तो उपयोग लगाने के लिए अपने को दूसरी चीजों से फ्री होना पड़ेगा। क्या होता है, अपन जब अपना दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहता है ना, तो धर्म में उपयोग थोड़ा मुश्किल से लगता है, मन भी कम लगता है, टाइम भी कम मिलता है। 10 बातें हैं मतलब उसके अंदर, समझ में आया? तो ये है, इस गाथा में इतना ही है कि वो उपायांतर ये है कि शास्त्र का सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ते देखो अपन, इतना अपन ने पढ़ लिया था। अब ये यहाँ से अगले पैराग्राफ अपन पढ़ते हैं, इसको थोड़ी सी पढ़िए। पढ़ो तरुण। हाँ। जिसने प्रथम भूमिका में गमन किया है, ऐसे जीव को जो सर्वोपज्ञ होने से सर्व प्रकार से अबाधित है, ऐसे शब्द प्रमाण को द्रव्य श्रुत प्रमाण को प्राप्त करके क्रीड़ा करने पर उसके संस्कार से विशिष्ट संवेदन शक्ति रूप संपदा प्रकट करने पर सहृदय जनों के हृदय को आनंद का उद्भेद देने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण से अथवा उससे अविरुद्ध अन्य प्रमाण समूह से आगे हाँ भाया नहीं आया। ये तत्वतः समस्त वस्तु मात्र को जानने पर अतत्व अभिनिवेश के संस्कार करने वाला मोहक्षय मोह समूह अवश्य ही क्षय को प्राप्त होता है। इसलिए मोह का क्षय करने में परम शब्द ब्रह्म की उपासना का भाव ज्ञान के अवलंबन द्वारा दृढ़ किए गए परिणाम से सम्यक प्रकार अभ्यास करना सोपायांतर है। जो परिणाम भाव ज्ञान के अवलंबन से दृढ़ीकृत हो, ऐसे परिणाम से द्रव्य श्रुत का अभ्यास करना सो मोह क्षय करने के लिए उपायांतर है। कितना बढ़िया लिखा है, कि एक शब्द मजा आ जाए। हैं? आया समझ में नूतन जी? नहीं आया? ठीक है, अच्छी बात है। नहीं आया तो मैं हूं ना, आ जाएगा तो फिर हमारी जरूरत ही नहीं रहेगी। कोई बात नहीं है। देखो बहुत अच्छे शब्द बहुत बढ़िया दिए यहाँ पे, जो भाषा उपयोग की हमने चंद्राचार्य देव ने, अद्भुत, मतलब वो पढ़ने पे आनंद देती है, ऐसी बढ़िया बातें हैं। जिसने प्रथम भूमिका में गमन किया है ऐसे जीव को। अपन सब अपने आप को क्या मानते हैं? प्रथम वाले मानते हैं कि द्वितीय वाले मानते हैं? हमने चंद्राचार्य देव के सामने क्या लगता है आपको? हैं? क्यों ऐसा? हम तो द्वितीय भूमिका, प्रथम भूमिका मतलब अभी हम बिल्कुल बिल्कुल बेसिक पे, हम एकदम अभी अभी हमने धर्म समझना प्रारंभ किया है। अभी हम परिपक्वता को प्राप्त हुए, प्रथम भूमिका में है अभी हम सब, है कि नहीं है बताओ? अभी हम धर्म समझ रहे हैं, धर्म की प्राप्ति नहीं हो गई है हमको। अभी हम आगम के द्वारा आगम, हमें ये समझ में आ गया है कि हमें क्या समझना है और क्या करना है, इतना हमको समझ में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा नूतन जी? अपने को भी धर्म समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि धर्म समझने लायक है। इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अपन अभी प्रथम भूमिका के ही लोग हैं सब।
अपने को अपना, अभी भले ही ध्येय की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन अभी अपने को ध्येय समझ में आने लगा है कि अपने को जीवन का ध्येय क्या रखना है। तो वो भी नहीं समझ में आया हो तो फिर बात अलग है। लेकिन मेरे ख्याल से इतना अब प्रवचन सार तक जो आदमी पहुंचा है, तो उसको इतना तो समझ में आ गया है कि अब मुक्ति ही मेरा ध्येय है, मोक्ष प्राप्त करना ही मेरा ध्येय है। अब ऐसा जीव, अभी यद्यपि अभी प्रथम भूमिका में ही चल रहा है वो, अभी तो उसने अभी शास्त्र पढ़ना चालू ही किया है। लोगों की दृष्टि में तो बहुत बड़े आदमी हो गए आप, क्या लोग तो ऐसे ट्रीट करते हैं बिल्कुल, क्या कहो। तो लोगों का तो क्या, अज्ञानी जगत का तो क्या कहो, अपन उसका कुछ कर भी नहीं सकते। कारण ये है कि जगत तो जो है कहीं भी नहीं है ना, तो इसलिए उनको तो थोड़ा बहुत भी करता है तो उसको बहुत लगता है उनको। तो यहाँ कह रहे हैं जिसने प्रथम भूमिका में गमन किया है ऐसे जीव को, तो ये ऐसे जीव में हम सब आते हैं, हम सबको, जो सर्वज्ञ उपज्ञ होने से, उपज्ञ माने शास्त्र का सबसे पहला लक्षण दिया है रत्नकर्ण शावकाचार्य में, आप तो पज्ञ, आप तो माने तीर्थंकर परमात्मा, उनके द्वारा कहा गया होने से, सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया होने से वो शास्त्र नाम पाता है। जो सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया नहीं है वो शास्त्र नहीं है, ये ध्यान रखना। अपने यहाँ हर एक वचन वो सर्वज्ञ की परंपरा से निकला हुआ ही प्रमाण माना जाता है। यदि कोई आचार्य भी किसी चीज को गूंथते हैं, रचते हैं, लिखते हैं, तो वे जो परंपरा से उपदेश आया है वही लिखते हैं, वो अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं लिखते। किसी को भी अपनी बुद्धि से कहने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान जिनेंद्र के जो वचन हैं दिव्य ध्वनि में खिरे हैं, आप उन्हीं को बताओ, आपको उन्हीं को बताने के लिए कहा गया है। जैसे मेरे को भी प्रवचन करने के लिए बिठाया समझ लो किसी ने, तो मुझे जो जिनागम है, जो जिनेंद्र भगवान के वचन है, जिनवाणी है, शास्त्र है, मेरे को वो ही समझाने के लिए अधिकार दिया गया है। यदि शास्त्र की गद्दी पे मैं बैठा हूँ, प्रवचन के लिए बैठा हूँ, तो प्रवचन माने भगवान जिनेंद्र के वचन कहना वो ही मेरी जिम्मेदारी है। इसके अलावा मैं इधर उधर की बातें करूं, गप्पा खोड़ी करूं, तो वो वास्तविकता मतलब वो ठीक नहीं है। क्या, जो सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया हो उसको कहते हैं सर्वज्ञोपज्ञ। उपज्ञ मतलब उनके द्वारा कहा गया, जो सर्वज्ञोपज्ञ होने से, इसलिए क्या है, वो सर्व प्रकार से अबाधित है। उसका हेतु है ये, चूंकि वो सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया है, इसलिए उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर्वज्ञ देव के वचन अबाधित होते हैं, सर्वज्ञ देव के वचन प्रमाणीभूत होते हैं, परम सत्य होते हैं, इसलिए उसमें कोई वादी प्रतिवादी उल्लंघन नहीं कर सकता, उसमें कोई बाधा नहीं दे सकता। ये भी अपन ने पढ़ा है रत्नकर्ण शावकाचार्य। पहला अपन ने लक्षण यही पढ़ा है, सर आप तो पज्ञ। दूसरा क्या है? अनुलंघ्यम, जो कोई किसी उसको उल्लंघन नहीं कर सके। तो यहाँ उन्होंने उसको हेतु बनाया कि चूंकि सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया है, ये हेतु हो गया, और सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया होने से वो सर्व प्रकार से कैसा है? अबाधित। देखो, जो सर्वज्ञ के द्वारा कहा जाएगा वो अबाधित ही होगा, लेकिन हम क्या होता है, रत्नकर्ण शावकाचार्य दो क्यों कहे साहब? सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जो कहा गया होगा वो अबाधित ही होगा ना। फिर वो यहाँ दो शब्द यहाँ उसको एक ही बार कह देते हैं, दो बार दो लक्षण क्यों दी बनाए? यहाँ तो हेतु और हेतु का कार्य के रूप में एक ही पॉइंट बनाया है, हाँ दो बना दी, वहां दो क्यों बनाए? वहां भी एक ही बात कहते हैं, सर्वज्ञोपज्ञ। अरे सर्वज्ञोपज्ञ कहने से काम नहीं चलता है, क्योंकि सब मत वाले अपने अपने को सर्वज्ञ कहते हैं। छद्मस्त भी अपने को सर्वज्ञ कहता है। वो सर्वज्ञ के वचन तो हर आदमी कह रहा है मैं सर्वज्ञ हूँ, तो वो सर्वज्ञ के वचन है कि नहीं है, इसका प्रमाण तो हमको इस बात से चलेगा कि उस वचन का उल्लंघन कोई कर सकता है क्या, उसको कोई बाधित कर सकता है क्या? यदि वो बाधित होता हो तो भले ही कोई ये भी कहे कि ये सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया हो, लेकिन वास्तव में वो सर्वज्ञ के द्वारा
कहा गया नहीं है। नहीं। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया होता तो उसमें कोई प्रकार की बाधा आ ही नहीं सकती थी। सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए में कोई बाधा नहीं होती। ये उसका प्रमाण यही है। यदि प्रमाण ये है, ये सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया है, इस बात का प्रमाण ये है कि ये अबाधित है। यदि ये बाधित है तो निश्चित रूप से सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया नहीं है। आधी बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए वहां दो दिए भाई। हर आदमी कहता है हाँ ये सर्वज्ञ के वचन है, ये जिनवाणी है। हर आदमी कहता है प्रमाण है, सत्य है। लेकिन अब उसके कहने से क्या है, आप उसको कहने से सत्य मान लोगे? अच्छा मैं कहूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो सर्वज्ञ देव ने कही है, तो आप उसको ऐसे ही मान लोगे कि नहीं? आप उसकी परीक्षा करो। सर्वज्ञ देव ने कहा है वो तो ठीक है, आपने कहा है कि हाँ सर्वज्ञ देव ने कहा है और आप सर्वज्ञ को मानते हो, तो हम चलो इतना तो हम आपको सुनेंगे कि आप सर्वज्ञ को मानते हो और आप ये कह रहे हो कि हम सर्वज्ञ के ही वचन कह रहे हैं, तो हम आपकी बात सुनेंगे। जो ये कह रहा हूँ कि मैं सर्वज्ञ की कह ही नहीं रहा हूँ, मैं अपनी कह रहा हूँ, तो वो तो आउटराइट रिजेक्ट हो गया। अब जो ये कहता है कि मैं सर्वज्ञ की कह रहा हूँ, तो हम उसकी सुनेंगे और फिर सुन के क्या करेंगे? अब हम निर्णय करेंगे कि ये वचन, इसमें कहीं वादी प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। यदि होता है तो भले ही वो कह रहा हो कि ये सर्वज्ञ के वचन है, लेकिन वास्तव में वो सर्वज्ञ के द्वारा कहे गए नहीं। इसलिए दो लक्षण दिए। तो यहाँ पे शास्त्र के लिए बात कर रहे हैं कि जो सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया होने से सर्व प्रकार से अबाधित है। चूंकि भगवान जिनेन्द्र के द्वारा कहा गया है, केवल ज्ञानी परमात्मा के द्वारा कहा गया होने से वो सब प्रकार से अबाधित है, उसमें कोई बाधा नहीं है। ऐसे शब्द प्रमाण को प्राप्त करके, शब्द प्रमाण को, ये भी कितना अच्छा शब्द दिया ना, शब्द प्रमाण। शब्द भी एक प्रमाण है। देखो वस्तु को वचन, जो वस्तु का निर्दोष कथन वचन करे, तो जो वस्तु को यथार्थ रूप से प्ररूपित करे, ऐसे शब्द भी क्या है? प्रमाण है। और जो वस्तु का विपरीत कथन करे वे अप्रमाण। तो भगवान जिनेन्द्र के द्वारा कहे गए वचन अबाधित है और शब्द प्रमाण है। वो किस क्या है? वो शब्द प्रमाण। ऐसे शब्द प्रमाण को प्राप्त करके, क्या किसी को प्राप्त हो गए? हम आपको प्राप्त हुए कि नहीं हुए? शब्द प्रमाण प्राप्त हुए कि नहीं हुए? हमें द्रव्य शुद्ध मिला कि नहीं मिला? मिला है। अब करना क्या है? अपने को भाव शुद्ध रूप परिणाम का, द्रव्य तो मिल गई जिनवाणी, क्या अक्षर मिल गए, अब उन अक्षरों के भाव रूप परिणमन करने की आवश्यकता है, उसकी देर है। द्रव्य शुद्ध की तो प्राप्ति हो गई, अब द्रव्य शुद्ध को भी प्राप्त करके क्या करें? उसमें क्रीड़ा करें, उसमें खेले कूदे। क्या जिनवाणी में, जिनवाणी खेलने कूदने की चीज है, उसमें रमने की चीज है। जैसे क्रिकेट में हम रमते हैं कि नहीं रमते? क्यों? उसमें डूब जाते हैं क्रिकेट खेलते समय। क्या कितनी, बताओ आप, एक बच्चे को पूछा जाए कि तू कितनी देर में थकेगा खेलते खेलते, तो क्या बोलेगा? जब तक बैटिंग चलती रहेगी तब तक नहीं थकूंगा। बैटिंग चल रही हो बच्चे की, अब भले ही खाने का टाइम हो गया हो, स्कूल का टाइम हो गया हो, लेकिन यदि बैटिंग चल रही है तो कोई नहीं छोड़ेगा। इतना मजा आता है। अरे क्रीड़ा करते हुए बच्चों को पूछो आप, वे ऐसे रमते हैं, चीज छूटती नहीं है उनसे। रोटी माँ हाथ में पकड़ा के जबरदस्ती खिलाने की आती है मैदान पे कि खा ले भैया, हमारा काम खत्म कर, तो भी वो उसको छोड़ने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। ऐसे क्रीड़ा करो आप जिनवाणी में। ये कह रहे हैं द्रव्य शुद्ध को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन प्राप्त करके उसमें क्रीड़ा करो। क्रीड़ा करने पर उसके संस्कार, उसके अपने अंदर में संस्कार डालो, ये चीज जाएगी अपने साथ। क्या ये पूंजी है अपनी? आज अपने को क्या लगता है अपन ने क्या कमाया कि साहब कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं चल रही। अरे बहुत बड़ी कमाई चल रही है लॉकडाउन में हमारी। क्या हमारी पूंजी तो यही है, देखो अपने पास क्या है वो है। जो बाहर की पूंजी है उससे जैसा जैसा होगा, जब तक आयु प्रमाण रहेगी यूं भी शरीर चलेगा। बाहर के पैसे से क्या होता है? वैसे भी कुछ नहीं होता उससे। शरीर चलता है वो आयु के उदय से चलता है कि पैसे से चलता है? बताओ। तो इसका संस्कार अपने अंदर में डाले हम। इसके संस्कार से क्या होगा? विशिष्ट संवेदन शक्ति रूप संपदा प्रकट होगी। कौन सी संपदा प्रकट हुई है नूतन जी?
स्वसंवेदन शक्ति, संवेदन शक्ति, विशिष्ट संवेदन शक्ति। संवेदन का अर्थ क्या है? ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान प्रकट हुआ अपने को जिनवाणी पढ़ के। आपको लगता है कि नहीं लगता है कि जिनवाणी पढ़ के, कि इस जिनवाणी को पढ़ने के बाद में हमारे पास में वो निधि मिली है हमको जो अन्य किसी के पास नहीं। ये विशिष्ट निधि है, विशिष्ट। हम विशिष्ट हैं उस निधि को प्राप्त करने से। एक अपने अंदर में, एक स्वयं में बहुमान का, स्वयं के सौभाग्यशाली होने का, और स्वयं के ऊपर, खुद के ऊपर अत्यंत गर्व होने की बात है ये, कि मुझे ये जिनवाणी प्राप्त हुई है जो किसी को नहीं है। क्या किसी को ये ज्ञान नहीं है? क्यों नूतन जी, आपको लगता नहीं अपने सहेलियों को, दोस्तों को देख के, हमारे मित्रों को देख के हमको तो लगता था कि यार इन सब लोगों को, बेचारों को ये संस्कार नहीं मिले, ये जिनवाणी नहीं मिली, ये तत्व का बोध ही नहीं मिला इनको, ये समझ ही नहीं पा रहे, इनको ये बुद्धि नहीं मिली, बताओ। और अपने को ये ज्ञान रूप संपदा ये अपने को प्राप्त हुई। अपने पास तो ऐसी संपदा है जिससे कि अपन अनमोल धन के धनी है। लोक में 1 रुपया भी नहीं है तो भी अपने को इस ज्ञान रूपी संपदा, जो कि सबसे विशिष्ट रूप भाषित होती है। अब बताओ मेरे को कि एक बिरला टाटा जो है वो मेरे को कितने रुपए देवे कि आप अपना एक प्रवचन सार का ज्ञान दे दो, कितने रुपए में उसको ज्ञान मिल जाएगा? बताओ। टाटा बिरला की कंपनी के बराबर कोई खड़ा हो सकता है क्या? कोई योग से कुछ भी, मतलब खैर, लेकिन वो प्रवचन सार के लिए खड़ा होने में उसको, अरे 1-2 भाव नहीं, अनंत भाव लग सकते हैं। प्रोक्ति पूंजी वो देवगति में कभी भी यहाँ आके वापस प्राप्त कर सकता है इतना तो। लेकिन ये प्राप्त करना, ये संस्कार अंदर में प्रकट होना, इस जिनवाणी को पढ़ के उसके संस्कार से अपने में विशिष्ट माने अद्भुत, विशिष्ट माने विशेष, वीआईपी, विशिष्ट संवेदन शक्ति माने ज्ञान शक्ति रूप संपदा प्रकट करने पर फिर क्या है? सहृदय जनों के हृदय को आनंद का उद्भेद देने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण से, सहृदय जनों के, सहृदय जिनके हृदय है, जिनकी हृदयता है, भावुकता है। क्या ये यूं कहे, हृदय का मतलब ये है कि जो बात चल रही है उसको हृदयंगम करने वाला, जो प्रसंग चल रहा है उसको हृदय में ग्रहण करने वाला। कौन है ये? बुद्ध, पंडित है ये, ऐसा सहृदय। हृदय सही थे, कोई चीज, कोई तो ऐसा होता है कोई हृदय नहीं हो, निष्ठुर हृदय, कोई इसको बात ही नहीं लगती है, हृदय नहीं इसके जो है, इसके ये हृदय शून्य है, कहते ना अपन, समझ में आता है? हृदय शून्य मतलब हार्ट ही नहीं है बिल्कुल, इसको कोई दया भाव नहीं है, कुछ भी बोध ही नहीं है, एकदम अज्ञानी प्राणी जैसा व्यवहार करता है। और ये कैसे नहीं, सहृदय जन है, हृदय सहित है, एकदम फीलिंग है उनको उनके अंदर में हिताहित का विचार करने की, भावुकता की, भाव रूप परिणमने की ऐसी शक्ति है ना। अपन सहृदय है कि निष्हृदय है, कठोर हृदय है? कौन से हृदय? सहृदय। तो हमारे, यदि ये जिनवाणी आपको आनंद देती है तो आप सहृदय जैन हो, आपका हृदय है, और आपके हृदय में यदि वो आनंद की तरंगे प्रस्फुटित होती है, तो उत्पन्न होती है, इसका मतलब अपने अंदर में अभी कुछ भावुकता, कुछ हृदयशीलता, कुछ अपने अंदर में अच्छाई बची है। तो सहृदय जनों के हृदय को आनंद का क्या देने वाले? उद्भेद, उद्भेद मतलब फव्वारा, प्रगटता, स्फुरण, आनंद का उद्भेद देने वाले। ऐसे ये सब किसके विशेषण चल रहे हैं नूतन जी? शास्त्र के, जो शास्त्र सर्वज्ञोपज्ञ होने से सर्व प्रकार से बाधित है, ऐसे शाब्द प्रमाण को, और उसको प्राप्त करके उसमें जो क्रीड़ा करता है और उसके संस्कार उत्पन्न करता है, और संस्कार से उसमें एक विशिष्ट ज्ञान शक्ति रूप संपदा प्रकट होती है, और उससे उसके हृदय को क्या होता है? वो सहृदय ना, तो सहृदय जनों के हृदय को आनंद का फव्वारा उसके अंदर प्रकट होता है। और ऐसे आनंद के फव्वारे देने वाले अनेक प्रकार के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण,
अनुमान प्रमाण, ये सब प्रमाण है। तो इन प्रमाणों से क्या करता है वो भाव शुद्ध ज्ञान रूप परिणत होता है। पहले तो यहाँ तक आएगी कि द्रव्य शुद्ध के द्वारा हृदय को आनंद उत्पन्न होता है, हृदय में आनंद का फव्वारा उत्पन्न होता है, और उस फव्वारे को देने वाले जो अनेक प्रकार के प्रमाण है, मैंने आगम में जो आगम के अंदर जो बातें कही है उनको आनंदित उनको पढ़कर और अपने अंतरंग में आनंद की प्रकटता रूप आनंद को प्रकट करने वाले ऐसे अनेक प्रमाणों से, प्रत्यक्ष प्रमाणों से, प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा उससे विरुद्ध अन्य प्रमाण स्वरूपों से। अब प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है और अप्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, परोक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है बताओ। ये प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ एक्चुअल में प्रत्यक्ष प्रमाण क्या अवधि मना पड़ेगा, केवल ज्ञान है क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ बताओ, आप लोगों को क्या लगता है? प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ यहाँ क्या दिया होगा? बहुत बढ़िया, दो जनों ने हाथ खड़े किए। 3 और कोई? 4। केवल ज्ञान, अरे केवल ज्ञान की बात नहीं है यहाँ। केवल ज्ञान से अपन कैसे जानेंगे सिंधु जी? बोलो नहीं, क्या है? भैया प्रत्यक्ष अनुभव करके देखो कि ये सुखरूप लगता है कि नहीं लगता। जैसे अग्नि को प्रत्यक्ष अपन छू के गर्म लगता है, दुख भासित होता है, वैसे ही प्रत्यक्ष देखो कि ये आपको भास रहा है कि नहीं भास रहा है। सही, बराबर है। एक्चुअल में दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण एक अनुभूति प्रत्यक्ष की भी अपेक्षा प्रत्यक्ष ही है, और इंद्रिय प्रत्यक्ष को भी कभी सामने व्यवहारिक प्रत्यक्ष होता है, वो इंद्रिय परोक्ष, मतलब इंद्रिय जो प्रमाण है ना वो तो परोक्ष प्रमाण ही है, उसको भी सामने व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं ना। जैसे अपने को आंखों से दिख रही है कि अग्नि गर्म होती है, छू के देखो गर्म, इंद्रिय प्रमाण है, लेकिन उसको इंद्रिय प्रमाण को भी वो है तो परोक्ष। आगम की परिभाषा में वो मति इंद्रिय और मन से जाना गया होने से वो परोक्ष प्रमाण है, लेकिन उसको इंद्रिय परोक्ष प्रमाण को भी, क्योंकि हमने इंद्रियों से देखा जाना एकदम, हमने अपनी इंद्रियों से सीधे जाना, तो शास्त्रों में उसको परोक्ष न के साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम भी दिया गया है। क्योंकि अन्य मतावलंबियों से जो अपन चर्चा करते हैं तो वो अपनी टर्मिनोलॉजी उनको समझ में नहीं आती है, तो अपने को उनसे बात करने के लिए इजी हो, तो इसलिए हमने आंख से देखा, हमने प्रत्यक्ष देखा, तो आंख से देखे हुए को अपन प्रत्यक्ष देखा ऐसा भी अपन व्यवहार करते हैं, इसलिए उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं। और ये तो है ही अनुभूति प्रत्यक्ष प्रमाण से, अपनी स्वयं की अनुभूति से उसको जांचो, है कि नहीं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण से अथवा उससे अविरुद्ध अन्य प्रमाण समूह से, और भी जो अनुमान प्रमाण है, आगम प्रमाण है, ये सब अविरुद्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध नहीं है। क्या प्रत्यक्ष प्रमाण की सहायक भूत है। जैसे आगम प्रमाण है तो वो अपनी अनुभूति से अलग थोड़ी जाएगा, अनुमान प्रमाण है वो भी कोई अनुभूति या आगम से अलग नहीं जाएगा। तो इन सब से विरुद्ध या अविरुद्ध अन्य प्रमाण समूहों से तत्वता माने देखो, तत्वता माने यथार्थ स्वरूप से, वस्तु के स्वरूप से, वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप है उससे समस्त वस्तु मात्र को जानने पर, सारे विश्व के समस्त वस्तु स्वरूप को जानने पर अतत्व अभिनिवेश के संस्कार करने वाला। अतत्व अभिनिवेश का अर्थ क्या दिया नीचे? अभिनिवेश माने अभिप्राय, अतत्व माने अयथार्थ, तो वस्तु स्वरूप के अयथार्थ, या यूं कहें वस्तु स्वरूप जैसा है उससे विपरीत जो अभिप्राय है उसको क्या कहते हैं? अतत्व अभिनिवेश। नहीं है बात समझ में? अभिनिवेश माने अभिप्राय, मान्यता, तत्वाभिनिवेश माने तत्व का यथार्थ स्वरूप मानना, और अतत्व अभिनिवेश माने जैसा तत्व है, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा न मानकर विपरीत मानना, अतत्व का श्रद्धा होना। अतत्व माने अतत्व का क्या मतलब? जो जैसा है वैसा नहीं है, उसका नाम अतत्व है।
और तत्व माने जो जैसा है उसको वैसा है। क्या तत्व क्या होता है? तो वस्तु जैसी उसका जो भाव वो तत्व है। और अतत्व माने जो जैसा है उस जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना। क्या जो जैसा है उसका जो भाव वो तत्व है, वो जो जैसा है उसका वो भाव नहीं होना, वो नहीं है ना, वही अतत्व है। तो अतत्व का अभिनिवेश माने अभिप्राय, तो विपरीत माने इसको यूं कहें अपन अतत्व श्रद्धान माने वस्तु स्वरूप की वस्तु स्वरूप से विपरीत अभिप्राय होना। वस्तु का स्वरूप है कुछ और अपना अभिप्राय कुछ और कह रहा है, अपन कुछ और मान रहे हैं, अपन उल्टा मान रहे हैं, तो अतत्व विनिवेश। और अतत्व विनिवेश के संस्कार करने वाला जो मोह का उपचय, उपचय माने समूह, वो अवश्य क्या होता है? क्षय को प्राप्त होता है। कैसे ये हुआ क्षय को प्राप्त? द्रव्य शुद्ध के अवलंबन से। ये देखो कितना लंबा सेंटेंस है, कितनी सारी बातें कही इसके अंदर हैं, बातें कितनी सारी कही आप देखो। लेकिन ये सारी बातें करके उन्होंने वो उसको सिद्ध किया कि स्वाध्याय से कैसे मोह क्षय होता है। वो प्रकारांतर की अपेक्षा रखता है ना कि ये उपाय, कौन सा उपाय? ये जो 80वीं गाथा में बताया वो उपाय इस उपाय की अपेक्षा रखता है। काय के लिए? मोह का क्षय करने के लिए। तो उन्होंने उस तरह से यहाँ तो सीधे उन्होंने डायरेक्ट उसको लगा दिया कि यदि आप आगम का अभ्यास करोगे और आगम का अभ्यास करके वस्तु स्वरूप को जानोगे प्रत्यक्ष प्रमाण से अथवा अन्य भी जो अविरुद्ध प्रमाण समूह है उनसे, वस्तु के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानेंगे। और किसके आधार, किसकी सहायता से जानेंगे? अर्चेश, शास्त्र की सहायता से, शब्द प्रमाण को प्राप्त करके। अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी अकल से नहीं, अपनी अकल से वस्तु स्वरूप मत जानने की कोशिश करो। आगम के आधार से और आगम में क्रीड़ा करके उसका संस्कार से अपने अंदर में एक विशिष्ट जाति की ज्ञान संपदा प्रकट करके और अपने आप को आनंदित होकर, मतलब अपने हृदय को आनंद देने वाले ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा उससे और भी अलावा अन्य जो अविरुद्ध प्रमाण समूह, उससे जब तत्वतः मैंने वस्तु स्वरूप को हम यथार्थ जानेंगे तो हमारा अतत्वाभिनिवेश जो है, अतत्वानिवेश अभिनिवेश रूप मोह का संस्कार, वो अवश्य ही क्षय को प्राप्त हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ा फास्ट हो गया क्या? तो स्लो चलेगा, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे चलता हूँ। और पूरा कितना बड़ा वाक्य बना के उन्होंने पूरा एक एक चीज कही, एक एक चीज की कितनी आवश्यकता है इसके। आप भगवान जिनेन्द्र के वचन है मानो। ये हमने चंद्राचार्य देव की टीका माने भगवान जिनेन्द्र भगवत की टीका, भाई क्या क्या चीजें हैं, कौन को वो जीव कैसा है जो आगम का अवलंबन करता है, ऐसा जीव कौन सी भूमिका में गमन करने वाला है? प्रथम भूमिका में जिसने गमन किया, ऐसा किसको पढ़ता है? वो कि जो सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया होने से सर्व प्रकार से अबाधित है, ऐसे शब्द प्रमाण को प्राप्त करता है। फिर प्राप्त करके उसमें क्या करता है? प्राप्ति नहीं करता है, उसमें क्रीड़ा करता है, उसमें अच्छा रमता है। और रमता ही नहीं है, उसके अंदर में उसके संस्कार अपने अंदर में उत्पन्न करता है। ऐसी संस्कार उत्पन्न करता है कि विशिष्ट उससे उसके अंदर में एक विशेष रूप से ज्ञान शक्ति रूप संपदा प्रकट होती है। और उससे क्या होता है? अरे उससे उसके हृदय को फिर क्या होता है उससे कि वो जो हृदयी जीव है, सरहृदय भावुक जीव है, उनके हृदय को आनंद का फव्वारा देने वाला, आनंद का प्रकटता कराने वाला, ऐसे प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणों से वो तत्वतः मतलब वस्तु स्वरूप को यथार्थपने से जानता है। और जब वस्तु स्वरूप को सही जानता है, अतत्व का संस्कार कहाँ चला जाता है वो हमें पता ही नहीं चलता। आई बात समझ में? ये इसलिए मोह का क्षय करने में परम शब्द ब्रह्म, अभी परम शब्द ब्रह्म कौन है? जिनवाणी। शब्द ब्रह्म परमात्मा, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा, शब्द ब्रह्म जिनवाणी, शुद्धात्म साधक दशा, नमो जोर जुगपाद। शुद्ध ब्रह्म अपने अनंत सिद्ध परमात्मा है, शब्द ब्रह्म जिनवाणी है, और शुद्धात्मा की साधना करने वाले मुनिराज है। देवशास्त्र गुरु की पूजा में नहीं है, सबको याद है। तो जो चीजें याद है वो लोग मेरे को पढ़ाए थे,
जो नहीं याद होती वो फिर उनको थोड़ा सा लगता है कि हम इनकी जरूरत है अभी। नहीं तो कुछ दिनों में ऐसा होगा कि अपन जब बड़े हो जाएंगे तो लोग अपने को समझाएंगे, पंडित जी ये ऐसा है, ये शब्द ब्रह्म ऐसा है, आपने बताया था ऐसा है। इसलिए मोह का क्षय करने में परम शब्द ब्रह्म की उपासना का क्या करना चाहिए? भाव ज्ञान के अवलंबन द्वारा दृढ़ किए गए परिणाम से। ये खास दो बातें हैं इसमें। भाव ज्ञान का अवलंबन, अभी अपना क्या चल रहा है सर? द्रव्य ज्ञान, शब्द का अवलंबन चल रहा है। हम शब्द के पंडित हो रहे हैं क्या? भाव रूप वर्णन अपने को सब बस देखो, ये जितना हम समझा रहे हैं ना, उतना यदि हम भाव रूप वर्णन जाए तो हमारा हित हो जाता है। शब्द को समझाना वो सरल है, और उसके भाव रूप वर्णन वो दुष्कर कार्य हो रहा है जीव के लिए। उस रूप वर्णन जाए स्वयं, उस भाव ज्ञान वाले भाव वासना हो उसको, तो भाव ज्ञान के अवलंबन द्वारा दृढ़ किए गए परिणाम से अपने अंदर में श्रद्धा की दृढ़ता, उसकी जो तत्व का संस्कार, जो तत्व को यथार्थ स्वरूप से जाना है उसकी दृढ़ता होना, मैंने उसका देखो जो निर्णय होता है, निर्णय जो हम तत्व विचार करते हैं तो हमारा निर्णय और दृढ़ होता जाता है, और एकदम पक्का हो जाता है। ऐसे होता है लोक में भी, जैसे जैसे हम किसी का विचार करते हैं, कोई चीज करते हैं, हाँ ये ठीक है, ऐसा ठीक, ये ऐसे करते करते हमारा एकदम 100% पक्का विश्वास हो जाता है, और हम कहते हैं इसको लॉक कर दो। अपन कोई चीज लेने जाते हैं तो क्या करते हैं? अपन अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं, और ज्ञान का उपयोग कर करके और हम अपने अपने श्रद्धान को बराबर करके ठोक पीट के और अपने परिणाम की दृढ़ता करते हैं उसमें, यहाँ ये काम करना है अपने, और फिर हम उसमें आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम शब्द ब्रह्म की उपासना करके और अपने भाव ज्ञान का सहारा लें, भाव वासना करके, भाव वासना के अभ्यास से हमारे जो परिणाम है वो दृढ़ किए जाए। माने जैसे कहते हैं ना, शिक्षा, कोई व्यक्ति शिक्षा का बिल्कुल बराबर यथार्थ विचार करता है, सही दिशा में जाता है, तो वो उसको शिक्षा की दृढ़ प्रतीति होती जाती है। ऐसे ही जब हम तत्व का विचार, तत्व चिंतन करते हैं तो हमारी जो श्रद्धा है वो उसमें दृढ़ता है और अपने को गाढ़ता आती है, अपना विश्वास, अपना अपना श्रद्धा इन चीजों में और दृढ़ होता है। इसलिए ऐसा नहीं, कई बार कई लोगों को लगता है पढ़ तो लिया यार, एक बार हो गया, ऐसा नहीं है। वो एक बार आपने पढ़ा हो, फिर दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार, अनेक बार पढ़ने पर वही चीज की श्रद्धा की दृढ़ता बनती है। क्या पूजा आप लोग रोज पढ़ते हो नहीं पढ़ते? स्वाध्याय में तो पंडित जी वो पढ़ लिया एक बार तो सोच सर हो गया, फिर दूसरी बार क्यों करा रहे हो आप? अरे दूसरी क्या, मैं तो कहता हूँ मेरा बस चले तो एक ही ग्रंथ को अपन बार बार 10 बार पढ़ो, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, 3 ग्रंथ 10 बार पढ़ो, 2-3 साल लगेंगे ठीक है, लेकिन आपकी उसमें मास्टरी हो जाएगी। और अपने को ये 2-3 ग्रंथ यदि आपने अच्छे कर लिए ना, मैं कहता हूँ आपका मोह क्षय होना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक तो आपको ये प्रवचन सार बहुत अच्छे से आपको करना है, यदि आपको अपने जीवन में सचमुच अपना कल्याण करना है, मोह का क्षय करना है, इसकी बहुत परम आवश्यकता है। प्रवचन सार और एक आपको समय सार भी बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। ये 2 ग्रंथ जो पिलर है ये एकदम, ये आपको अच्छे से बहुत भावपूर्ण, भाव भावना सहित अच्छे रम के पढ़ना हो तो आपको मोह क्षय करने का समझ लो उपाय मिल जाएगा, और जीवन में भी शांति रहेगी। कई लोग धर्म इसलिए करते हैं कि जीवन में शांति रहती है, वो तो है ही सही, अपने को वर्तमान में आनंद मिल रहा है, इससे बढ़ के कोई लाभ है ही नहीं होता, साक्षात लाभ। परंतु इसके अलावा इसके द्वारा हमारा मोह क्षय होकर और परमानेंट लाभ वो काम भी अपने को करना है ना, तो वो इसका उपाय यही है, शब्द ब्रह्म की उपासना करके और भाव ज्ञान का अवलंबन लेकर, यानी अपनी भाव वासना का अवलंबन द्वारा अपनी श्रद्धा, अपनी 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 परिणति को दृढ़ करना, दृढ़ किए गए परिणाम से सम्यक प्रकार भली भांति अभ्यास करना। किसका अभ्यास करना? इस आगम का अभ्यास करना। सो उपायांतर है, वो उपायांतर है। काय का उपायांतर है? मोह क्षय करने का उपायांतर है। जो परिणाम भाव ज्ञान के अवलंबन से दृढ़ीकृत हो, ऐसे परिणाम से, जो परिणाम भाव ज्ञान के अवलंबन से दृढ़ हो, निरंतर भाव वासना से, भाव रूप शुद्ध ज्ञान से, भाव शुद्ध ज्ञान और दृढ़ शुद्ध ज्ञान अलग है। भाव शुद्ध ज्ञान माने तद्रूप परिणमन करना, तद्रूप विचारना, तद्रूप उसके भाव रूप परिणमना,
वो भाव ज्ञान का अवलंबन जिसको है तो उसके परिणामों में दृढ़ता आती है। वो दृढ़ीकृत हो, भाव ज्ञान के अवलंबन से परिणाम दृढ़ीकृत हो, ऐसे परिणाम से द्रव्य शुद्ध का अभ्यास करना, माने जो परिणाम भाव ज्ञान का अवलंबन लेकर अपने दृढ़ हो, ऐसे परिणाम से, जिन परिणामों के द्वारा अपना दृढ़ता है अपनी शुद्धता की, ऐसे परिणामों से द्रव्य शुद्ध का अभ्यास करना सो मोह क्षय करने के लिए उपायांतर है। बोलो नहीं भाई। यह यहाँ पर ये जो मोह कहाँ है बोलो। नहीं, ये जो मोह का नाश का बोल रहे हैं तो पर यहाँ तो ये तो मतलब जो द्रव्य श्रुत का अवलंबन लेकर और फिर अतत्व अभिनिवेश को मिटाना, तो ये तो बेसिकली मिथ्यात्व का अभाव मूल कारण है ना, अभाव का। हाँ, ये पूरी गाथा मिथ्यात्व के क्षय के लिए केवल, मतलब आगम पढ़ के मिथ्यात्व का क्षय होगा पहले। अच्छा 80वीं गाथा में पहले बोल के तो आए हो, देखो आप पढ़ो ना, यहाँ पे पीछे लिखा है उन्होंने। नहीं, पर अपन राग मोह राग द्वेष के देखो ये क्या लिखा उन्होंने, द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से अनंत के ज्ञान द्वारा आत्मा का उस प्रकार का ज्ञान मोह क्षय के उपाय के रूप में पहले प्रतिपादित किया था। तो वो उस समय दर्शन मोह के क्षय का तो उपाय बताया था उन्होंने वहां। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये स्पष्ट उन्होंने टीका में तो लिखी पहली पंक्ति, ठीक है ना। हाँ तारा जी, आपके हाथ बहुत देर से खड़ा है, पंखा दिखता है आपका, आप नहीं दिखते हो आजकल। हाँ क्या कुछ कहना है आपको, अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ बोलिए, कुछ बोलना तो नहीं था? नहीं। ठीक है, बस इतनी आपकी आवाज सुन के हमको संतोष हो गया। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? अच्छा है वो, किसी को नील भाई के प्रश्न से क्लियर हो गया। किसी को लगे कि ये मोह में वैसे अपन ने ऊपर मोह राग द्वेष तीनों लिए थे इसके पहले की गाथा में, लेकिन यहाँ उन्होंने जो है ना स्पष्ट ये कह दिया कि हम यहाँ जो उपाय अंतर बता रहे हैं वो 80वीं गाथा में जो मोह क्षय का उपाय बताया उसके लिए ये उपाय अंतर है। तो इससे क्लियर हो गया कि ये दर्शन मोह के क्षय करने के लिए उपाय अंतर है। ये मैंने जो 80वीं गाथा में जो दर्शन मोह के क्षय का उपाय है वो इस उपाय की अपेक्षा रखता है। मैंने यह मोह क्षय की, दर्शन मोह के क्षय की बात, मिथ्यात्व के क्षय की बात। अच्छा वैसे भी आगम के अभ्यास से पहले क्या होगा, प्रथम भूमिका में गमन करने वाले का प्रथम क्या होगा, मिथ्यात्व भी तो जाएगा ना। और मिथ्यात्व कैसे जाएगा, आगम के अभ्यास से, उसमें उसमें उसको उसमें क्रीड़ा करने पर, मतलब ये सारी चीजें उसी पे घटित होती है जिसको मिथ्यात्व का क्षय करना है। हाँ बोलिए नरेश जी। सर बेसिकली ये जो 80वीं गाथा अपन ने पढ़ी थी कि जिसमें मतलब बताया था कि मोह क्षय करने का उपाय, और अभी अपन 86 या 87 गाथा पर हैं, तो उसमें यही है बेस की, मतलब कि मतलब मोह क्षय करने के लिए मतलब एक तो मतलब साक्षात जिनेंद्र भगवान, और दूसरा अपनी जिनवाणी माँ, मतलब जिनवाणी का अध्ययन, यही दो उपाय हैं। इसके अतिरिक्त तो तीसरा कोई संसार में उपाय है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। बराबर है, आगम का अभ्यास करें और अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जाने, यही है। हाँ बल्कि द्रव्य गुण पर्याय से अनंत को जानने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, जिन आगम अभ्यास की। आगमन अभ्यास, आगम अभ्यास के बिना आप द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझ पाओ। अभी एक गोष्ठी भी चल रही है, आज मैं दोपहर को इसी वजह से नहीं आ पाया, वो गोष्ठी में मेरे को जाना था, 1:30 बजे से 4 बजे तक की गोष्ठी थी, द्रव्य गुण पर्याय की गोष्ठी चल रही है। द्रव्य गुण पर्याय का विस्तार से वर्णन चल रहा है, बढ़िया है। परंतु वो सब, वो तो एक्चुअल में मैंने देखा उसमें कि वो बिना आगम के आधार के लोगों के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। जिनके आगम का अच्छा अभ्यास होता है वही समझ पाते हैं कि द्रव्य क्या है, गुण पर्याय क्या है, क्या चर्चा है। नहीं तो हम चर्चा 2-4 पंडित लोग कर लेते हैं और वही समझ लेते हैं आपस में, और उनको लगता है वो जनता को समझ में आ रहा है, जबकि स्थिति है जनता को कुछ भी नहीं आता है क्योंकि हमको मालूम है ना, मेरे को मालूम है कि जनता की क्या आता है, लेकिन बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि जो स्वाध्याय करते हैं तो मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा फील होता है। तो मतलब ये यही हुआ कि जितने अंश में हमारी अज्ञानता कम हुई या उतने अंश में हमको
सुख मिलता है या मोह क्षय होता है, ये बेसिक रीजन तो यही है उसके और पीछे। मोह क्षय क्या, मैं कहता हूँ आगे बढ़ते हुए पूरे मोह को समूल नाश करने का उपाय करना चाहिए। हम क्या है, थोड़ी सी शांति से संतुष्ट हो रहे हैं सब, हमको लगता है अरे यार कितना अच्छा लगता है धर्म, अच्छा शांति मिलती है, और अपन वो शांति के लिए आ रहे हैं, लेकिन अपन परमानेंट ऐसा नहीं करते हैं कि ये शांति परमानेंट कैसे प्राप्त हो, तो उसको उपाय कुछ करें, वो उपाय हमसे नहीं बनता। हम ना गृहस्थी में शांति जीवन को जीने के लिए अभ्यास करते हैं, और एक्चुअल में जो जनागम में उपाय बताया है वो गृहस्थी को नाश करके ही शांति जीवन जीने की बात करता है। कि तुम गृहस्थी को नाश कर सकते हो बेटा, यदि ताकत हो तो ये कर सको तो बहुत बड़ी बात है। तुम गृहस्थी में शांति ढूंढ रहे हो और हम कह रहे हैं कि गृहस्थी को आग लगा के और भी शांति मिल जाएगी। वो आग नहीं लगती अपने से, वो आग तो अपने को नाम से ही सुन के ही कब कभी छूटती कि क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, गृहस्थी को ही आग लगा रहे, इनको आग लगा देंगे हम कल से। हाँ, साधना जी का कहना आज कुंद आचार्य देव का आचार्य पदारोहण दिवस है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताने के लिए धन्यवाद साधना जी। कुंदाचार्य देव की अलौकिक देन है वैसे वास्तव में, भरत क्षेत्र के जीवों को उन्होंने पंचम काल में अद्भुत भेंट दी। प्राब्रत समय, प्राब्रत प्रवचन, प्राब्रत प्राब्रत मतलब होता है भेंट, जैसे राजा से मिलने के लिए कोई भेंट ले जाते हैं क्या, ऐसे ही ये परमात्मा के दर्शन हेतु ये ग्रंथ जो है शुद्धात्म स्वभाव के आराधकों के लिए भेंट है। शुद्धात्मा की आराधना करने वाले इस ग्रंथ की भेंट द्वारा परमात्मा के दर्शन करते हैं। आपको ये भेंट है, माने कुंदाचार्य देव ने भगवान के दर्शन करने के लिए मानो ये भेंट दी है। जैसे कुछ भेंट दे के राजा के दर्शन करते हैं ना, ऐसे इस ग्रंथ की भेंट दे के हम परमात्मा स्वरूप का दर्शन करते हैं, अपने निजात्म रूप का दर्शन करते हैं। ये ग्रंथ परमात्मा रूप का दर्शन करने के लिए कुंदाचार्य देव की हम सबको भेंट है। भैया फिर पाहुड़ क्या होता है? पाहुड़ पाहुड़ और प्राव्रत एक ही बात है, प्राव्रत प्राकृत है। तो उस भेद नहीं बोलते, मतलब चैप्टर्स या वो नहीं बोलते, आप उसको भेद। प्राव्रत अधिकार को कहते हैं ना, अधिकार को भी कहते हैं, प्राव्रत भेंट को भी कहते हैं, अनेक अर्थ है। अच्छा, तो मतलब भेद भी कहा जाता है और चैप्टर्स को भी, मतलब अधिकारों को भी प्राव्रत या भेद, मतलब वो पाहुड़। हाँ, कोई नहीं, अनेक प्राव्रत लिखे उन्होंने, 64 पाहुड़ लिखे, वो भी है। और एक प्राव्रत का अर्थ होता है भेंट। वैसे भेंट सबसे बहुत बढ़िया ये होता है भेंट, परमात्मा के दर्शन के लिए ये ग्रंथ की भेंट है। ये ग्रंथ की भेंट देखकर हम मानो अपने निज परमात्मा स्वरूप के दर्शन करते हैं। शुद्धात्मा के आराधक जीवों के द्वारा ये परमात्मा की स्वरूप को देखने के लिए, उनके दर्शन, परमात्मा स्वरूप के दर्शन के लिए ये समय सार रूप की भेंट है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये जयसेनाचार्य देव की टीका में समय सार के अंत में शब्द है। ये अभी मेरे पास है नहीं, वो यदि हो किसी को तो वो कर लो शेयर। चलो आगे चले अपन, कोई प्रश्न हो यहाँ तक तो कोई पूछ लीजिए, जैसे अपना टाइम भी हो गया। कोई प्रश्न है? 86 गाथा हो गई, 6 गाथा और बच्ची, अपना एक अध्याय पूरा हो जाएगा और फिर परीक्षा लें। अभी ऑनलाइन तो ऐसे भी क्या ले पाएंगे हम, क्यों जी? बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए अंकिता जी। हाँ पंडित जी, मैं बोल रही थी कि आप जैसे हम लोगों को गाथाएं मतलब 1 या 2 ऐसे प्रिपेयर करने को भी दे सकते हैं ना, ताकि हम लोग मतलब उसको फिर एक्सप्लेन करें, ये आइडिया मतलब अच्छा उसके है। बहाने हमारा विषय तैयार होगा ऐसा। हाँ, अभी एक वहाँ दिल्ली में वो गोष्ठी भी चलती है, श्रोता बने वक्ता गोष्ठी। हर एक व्यक्ति को एक एक कोई भी गाथा के ऊपर 5 मिनट हम रखते हैं। हमने किया पहले, हमने ये गोष्ठियां बहुत पहले से ही कर रखी है, मैं तो कई सालों से कर रहा हूँ ये गोष्ठी। हर व्यक्ति को 5-5 मिनट बोलने के लिए दिए जाते हैं, लोग बोलते भी, हमारे तिलक नगर मंदिर में तो सबने अच्छे से बोला भी है।
मल्हारगंज में ही बोला है, क्यों अर्चेश, है ना, तुमने ही बोला है, 12 भावना पे बोला है, और भी अनेक विषय में रख सकते हैं हम। मेरे को ग्रुप पे मैसेज भेज देना, या मेरे को पर्सनल मैसेज भेज देना, कौन व्यक्ति इन 52 गाथाओं में से कौन सी गाथा पे बोलना चाहता है, तो सब 80 मत ले लेना। नहीं मेरा ऐसा मैं ऐसा बोलना चाह रही थी कि आप यदि नंबर वाइज शुरू करें, जैसे गाथा 1 से ही हम यदि स्टार्ट करें तो 1 2 3 जैसे हर व्यक्ति को 2 डिवाइड कर दे कि 1 2 ये बोलेगा, 3 4 ये बोलेगा, तो हमको विषय समझेगा और हम लोग थोड़ा प्रिपरेशन करेंगे, सुनेंगे भी उसको विषय को पूरा, ऐसा यदि आप चाहे तो। नहीं या वो फिर क्या आप है, हम किसी की गाथा रैंडमली, नहीं दे सकते, गाथा आपको जोन सी चूज करनी हो ना, आप चूज अच्छा कर। हम अपने हिसाब से चूज करें। हाँ, बस ये है कि एक की मैच नहीं करेगी, एक ने यदि 80 पहले ही मेरे को मैसेज कर दिया तो वो लॉक हो गई उसके लिए। अच्छा ठीक है ना, आपको जो पसंद का, आपकी पसंद की चीज आपको मिलेगी, हम नहीं थोपेंगे आपको ये वाली गाथा पे बोलना है, आपको जिस पे बोलना है आप चूज कर लो, वो किसी और ने नहीं चूज किया होगा तो आपको मिल जाएगी, ऐसा ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऐसे कर करके हम जैसे 12 भावना में ही करते हैं, 12 भावना में हर एक व्यक्ति अपनी एक एक भावना ले लेता है, 10 धर्म 12 भावना, ये हम इसी तरह से हम, तो उसमें क्या है, अपने मन की मिल जाती है ना लोग। हाँ चलेगा। ठीक है, तो आज से ही अभी से ही कर देना, अभी कम से कम जब तक प्रवचन खत्म नहीं हो तब तक मत करना उसके पहले से, नहीं तो अभी क्लास छोड़ के वीडियो ऑफ करके मैसेज डालना चालू। तो इसलिए 9:15 तक कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं होगी है, पूरी प्रवचन हो जाएगा, दिनवाणी स्थिति हो जाएगी, उसके बाद जिसको जौन सी गाथा चूज करनी है चूज कर सकता है। ये अपना 5-6 दिन में हो जाएगा ये पूरा अधिकार, और उसके बाद अपन कर सकते हैं इसको। और बल्कि अपन इसमें और भी बहुत सारी चीज कर सकते हैं, इसके अंदर आप चाहो तो कुछ प्रश्नोत्तर बना के और इस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं अपन, इसमें विषय का भी क्या क्या विषय आए, उनका विषयों का विभागीकरण कैसे है, कहाँ कहाँ किन किन गाथाओं में किन किन विषयों का वर्णन है, सब बातों को अपन रिवाइज भी कर सकते हैं। हम देखो हम क्या करते हैं, जैसे हमारी विषय होता है पूरा, एक रिविजन होता है हमारे, एक गोष्ठी भी होती है, फिर एक प्रश्नोत्तर भी होता है, फिर उसके बाद आके एग्जाम होती है, 3 चीजें होती है। बोले पूछो कि सबसे ये सब चीजें होती कि नहीं होती, खुद पक्का कराया ऐसे, ऐसा नहीं है लोगों को सबको। अभी ये लॉकडाउन में जरूर लोग थोड़ी मेहनत करना कम हो गए, अब घर में बैठे बैठे सब आनंद चल रहा है सबके बढ़िया से। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं अपन, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा आप लोग।